क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम सब कलीसिया के प्रतिष्ठा काल में प्रवेश कर चुके हैं। प्रतिष्ठा काल हमें यीशु से प्राप्त हुआ विश्वास का महत्व के बारे में समझने और उस विश्वास की शक्ति को गर्व से महसूस करने के लिए प्रेरणा देती है। प्रतिष्ठा काल के पहले रविवार में माता कलीसिया हमारे मनन चिंतन के लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13 से लेकर 20 तक का वचन प्रदान करती है, जहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त शिष्यों से दो अहम सवाल पूछते हैं। पहला सवाल है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? और दूसरा सवाल है, तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो? हम थोड़ी देर इन दो सवालों पर मनन चिंतन करें, जिसके द्वारा यीशु के साथ अपने संबंध को और सुदृढ़ बनाए। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें समझे और अच्छी तरह से समझे। पारिवारिक जीवन में जब पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, तब पारिवारिक जीवन बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। बच्चे चाहते हैं कि माता पिता उनके भावनाओं को समझे और माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनके परिश्रम और त्याग को समझे। हाँ, यीशु भी चाहते थे कि उस समय के लोग उन्हें अच्छी तरह से समझे। वह चाहता था कि कम से कम उनके शिष्यगण उनके मिशन एवं व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाने और पहचाने। इस बात को जानने के लिए वह शिष्यों से पूछते हैं कि मानव पुत्र के बारे में जनता क्या कहते हैं। एक सुनकर शिष्यों ने अलग अलग उत्तर देते हैं। अब दूसरा सवाल है जो व्यक्तिगत है, मानव पुत्र कौन है? तुम लोगों का राय क्या है? तब पतरस ने कहा, आप क्रिस्त है, जीवित ईश्वर का पुत्र है। पतरस का यह उत्तर आज के सुसमाचार का सारांश है और यह उत्तर हमें विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। यह साक्ष्य सिर्फ पतरस का नहीं है, बल्कि अनेक लोग भी यीशु को साक्ष्य देते हुए पवित्र सुसमाचार में देख सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 में लाजरुस की बहन मार्ता कहती है कि हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वे मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17 में यीशु के बपतिस्मा के समय स्वयं पिता परमेश्वर में उनका साक्ष्य देते हुए कहते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम प्रत्येक व्यक्तियों से यह सवाल करते हैं कि आपके लिए मैं कौन हूँ? हाँ, हमें इस प्रश्न का हृदय से जवाब देने के लिए यीशु के वचनों पर गहराई से विश्वास करते हुए और उसे अनुभव करना होगा। उस अनुभव को अपने कार्यों एवं जीवन द्वारा दूसरों को साक्ष्य देना ही हर एक क्रिस्तीय का कर्तव्य है। एक बार मेरे पहचान के एक क्रिस्तीय बहन ने मुझसे गर्व के साथ बताई कि वह कैसे अपने छोटे प्रयासों द्वारा दूसरों के बीच में यीशु को साक्ष्य देती है। वह दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर स्टाफ के पद पर जॉब करती है। भले कंपनी के मालिक अक्रिस्ती होने के बावजूद उनको कंपनी की संचालन का पूरा दायित्व उनके ऊपर सौंपे थे। वह अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए कंपनी को प्रॉफिट में चला रही थी। वह ऑफिस के अपनी टेबल में वचन बॉक्स रखा करती थी और रोज ड्यूटी आरंभ करने से पहले वचन बॉक्स से वचन पढ़कर फिर प्रार्थना करने के बाद ही
ड्यूटी शुरू करती थी। इस पुण्य कार्य से आकर्षित होकर प्राय सभी स्टाफ जो अग्रस्थीय है इस कार्य को करना पसंद करते थे। फिर एक बार ईर्ष्या से उनके अधीन में कार्यरत एक कर्मचारी ने कंपनी मालिक को फोन करके बताया कि सर मरियम मैडम के ऊपर जरा सा नजर रखिए क्योंकि वह पैसे का लेन देन में गड़बड़ करती है। तब कंपनी मालिक ने उन्हें ऐसा जवाब देते हुए कहा कि वह एक ईसाई औरत है, वह कंपनी के लिए जान दे सकती है लेकिन धोखा नहीं देगी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक साधारण सी औरत निडर होकर छोटे छोटे कार्यों द्वारा यीशु के लिए कितना बहुमूल्य साक्ष्य देती है, क्योंकि वह बहन यीशु को अपने जीवन में अनुभव की थी और उस अनुभव को दूसरों को अपने जीवन द्वारा बांटना अपना कर्तव्य समझती थी। हम सिर्फ प्रभु को अनुकरण करने से, अनुधावन करने से, प्रभु के बारे में ज्ञान रखने से नहीं, बल्कि प्रभु को अनुभव करते हुए उस अनुभव को दूसरों को बांटने से ही सच्चा क्रिस्तीय बन पाएंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन।